क्वेश्चन 57 टू 61 डायरेक्शंस, आपको कुछ निर्देश दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर 61 तक के। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको बोला गया आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन को, और फिर क्वेश्चन पूछे गए आपसे, आपने उन क्वेश्चंस का जवाब देना है। जो इन्फॉर्मेशन दी है, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ देता हूँ क्या दिया आपको। देयर आर 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई एंड एफ। आपको बोला गया है कि 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। सी इज सिस्टर ऑफ एफ। उन 6 लोगों में से जो सी है वो बहन है एफ की। बी इज द ब्रदर ऑफ ई इज हस्बैंड। जो बी कौन है, बी क्या है, भाई है ई के पति का, ई के हस्बैंड का। डी इज द फादर ऑफ ए। डी पिता है किसका, ए का, एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। और डी साथ के साथ क्या है, एफ का ग्रैंड फादर भी है। ग्रैंड फादर अब दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है, अब कुछ नहीं पता यहाँ पे क्या बोला गया, हम दोनों केस लेंगे। देयर आर 2 फादर्स। अब इस पूरे जो 6 जने हैं, उन 6 जनों में 2 तो पिता हैं, 3 ब्रदर्स 3 भाई हैं, एंड अ मदर इन द ग्रुप, और एक माँ है इन 6 लोगों के ग्रुप में। ठीक है जी, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्लॉट करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे हम। आपको बोला गया देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, कितने, 6 जने हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है जी, फिर आगे बोला है सी इज सिस्टर ऑफ एफ। सी क्या है, बहन है किसकी, एफ की। ये मैंने जो पहले इन्फॉर्मेशन दी है वो बना ली। सी बहन है एफ की, सी के ऊपर मैंने माइनस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि सी का जेंडर क्या है, फीमेल है। ओके, जो दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो है बी इज द ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। बी क्या है, भाई है ई के हस्बैंड का। ठीक है, पहले तो ई बनाओ, ये रही ई, ई के ऊपर माइनस इसलिए लगाया क्योंकि उसका एक हस्बैंड है, तो हस्बैंड क्या होगा, मेल होगा, पता नहीं, उसके ऊपर मैंने प्लस लगा लिया। ई का हस्बैंड मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। ई के हस्बैंड का भाई कौन है, बी, यहाँ बी आएगा और उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि बी ई के हस्बैंड का भाई बोला है आपको, तो उसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा। ठीक है, ई और ई के हस्बैंड एक मैरिड कपल है, तो इनको मैंने एक हर्ट के अंदर डाल लिया है, तो यहाँ से क्लियर हो गया एक मैरिड कपल है। ये दूसरी इन्फॉर्मेशन बन गई, ये ई है, ये ई का हस्बैंड है, और बी क्या है, ई के हस्बैंड का भाई है। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको और दी है, क्या दी है, आपको बोला गया डी इज़ फादर ऑफ ए। जो डी है वो ए का फादर है। ए नीचे आएगा, बच्चा हमेशा नीचे आता है और फादर ऊपर आता है, यहाँ तक ठीक है। ये हमने जो हमें अगली इन्फॉर्मेशन दी है वो बना ली है, डी ए का फादर है। और साथ में बोला गया एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, और एफ का ग्रैंड फादर है। अब ग्रैंड फादर दादा भी हो सकता है, नाना भी हो सकता है, कुछ नहीं बताया क्या है यहाँ पे, ग्रैंड फादर की बात जो करी है उन्होंने, और बोला डी को ही किया। देखो डी के लिए बोल रहे हैं, डी इज फादर ऑफ ए, डी ए का पिता है और साथ के साथ एफ का ग्रैंड फादर है। अब डी एफ का ग्रैंड फादर 2 तरह से बन सकता है, एक तो क्या, ए का आगे बच्चा हो एफ, जेंडर नहीं बताया ना, ए का जेंडर बताया ना एफ का जेंडर अभी पता है हमें, अभी तक नहीं पता, बाद में पता लग जाए अलग बात है, लेकिन अभी तक नहीं पता। और देखो ए का बच्चा एफ है और एफ का ग्रैंड फादर लग रहा है ना डी, देखो एफ का माँ या बाप ए होएगी, उसका आगे फादर डी है, तो लग गया ग्रैंड फादर। और दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ऐसे बना सकता हूँ मैं, सोच सकता हूँ सिर्फ, पता नहीं ठीक बनेगा पता नहीं गलत, वो बाद में मुझे पता लगेगा। डी का आगे बच्चा ए है, ये पता है आपको। ए का कोई मैं साइड में भाई और बहन बना लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, ए का कोई भाई और बहन होगा, उसका आगे बच्चा एफ हो, तो ऐसे भी तो बन सकता है। ऐसे भी तो जो डी है वो एफ का ग्रैंडफादर लगेगा, क्योंकि जो ए है वो डी का बेटा है, बेटा नहीं कह सकता मैं, कुछ भी है, बेटा है बेटी है, और ये जो साइड में उसका ए का भाई बहन है वो भी डी का ही आगे बच्चा होगा, बेटा है बेटी होएगी, उसका आगे बच्चा जो एफ है वो भी डी का क्या लगेगा, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर कुछ भी लगेगी, क्योंकि एफ का जेंडर नहीं पता, और एफ का जो डी है वो ग्रैंडफादर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये फीमेल हुई तो नाना लग जाएगा, अगर यहाँ पे ये मेल हुआ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दादा लग जाएगा एफ का। ठीक है, ओके क्लियर है। अब हमें ये इन्फॉर्मेशन पता लग गई है, एक इन्फॉर्मेशन और दी है, देयर आर 2 फादर्स, 2 पिता हैं, 2 फादर्स हैं, 3 ब्रदर्स हैं, 3 ब्रदर्स हैं, 3 भाई हैं, और एक माँ है, एक माँ है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम गलत भी सोच सकते हैं, गलत अगर हम स्टार्टिंग से, जैसे मैंने इसको जब पहले किया था तो मैंने ऐसे भी सोच लिया था, एक एंगल ऐसे भी सोच सकता था, इसका एंगल 3 2 5 1 6 जने पूरे हो गए ना, और यहाँ पे बात भी 6 जनों की कर रखी है, तो मैंने ऐसे भी सोच लिया था कि 2 फादर हैं और 3 ब्रदर, मीन्स 5 तो मेल होंगे, 1 मदर 1 फीमेल होगी, तो मैंने अपने बात से मान लिया था, मैंने मान लिया था कि
3 2 5 5 मेल होंगे और एक फीमेल होगी, पर मेरी कंडीशन यहाँ पे आके फेल होगी। वहाँ पे उन्होंने एक मदर की बात तो कर दी, मीन्स एक फीमेल है, पर यार पहले और सेकंड केस में मुझे 2 फीमेल मिल गई, एक सी फीमेल है एक ई फीमेल है। तो आपने ऐसा नहीं मानना कि ये जो 6 हैं, 6 में से जो दो होंगे, दो फादर मेल होंगे, 3 भाई, जो 3 भाई होंगे वो मेल होंगे, नहीं होंगे तो मेल मेल, ये फीमेल होएगी। पर ये किसी और वे में बोल रहा है, अभी आपको बताऊंगा आगे किस वे में बोल रहा है ये, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। तो ऐसे आपने इसको नहीं सोचना, ठीक है, मैंने बता दिया, वो गलती आप कर सकते हो, वो वाली गलती मत करना। अब करना कैसे क्वेश्चन, मैं वो आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को करते हैं जी। इसके 2 केस करेंगे। पहले केस में मैं ये वाला लेके चलूँगा DAF, और सेकंड केस में लेके चलूँगा ये वाला। तो मैं पहले केस 1 करता हूँ। केस 1 में मैं ये ले रहा हूँ D, फादर है किसका, A का, और आगे F उसका चाइल्ड है, ऐसे मान लिया बच्चा है, ठीक है। जो D है F का ग्रैंड फादर लग रहा है। पहले वाली जो आपको इंफॉर्मेशन दी है, C बहन F की, प्लॉट करो। C साइड में मैंने बना ली, ये C क्या है, बहन है F की, बन गई, ठीक है। अब आपने ये 3 जने फिट करने हैं, B, E और E का हस्बैंड। अब ये 3 जने यहाँ पे फिट हो सकते हैं, यहाँ पे फिट हो सकते हैं, यहाँ पे फिट हो सकते हैं, कहीं भी फिट हो सकते हैं ना, करने को तो आप कहाँ पे फिट कर सकते हो। करके देख लेता हूँ, मैं आपके लिए सारे करता हूँ फिट, पर फिर एक ही जगह फिट होएंगे, हर जगह फिट नहीं होएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, मैं क्या फिट कर देता हूँ, ई का हस्बैंड मान लेता हूँ डी है, ये मान लो जो डी है वो ई का हस्बैंड है, मैंने यहाँ पे ई लगा दिया, ठीक है, और जो बी है बी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, हो गया ना मेरा। ये तीनों से फिट करने थे, यहाँ फिट कर दिए। मैंने डी को क्या मान लिया, डी को मैंने मान लिया ई का हस्बैंड है, ठीक है, और जो बी है वो डी का भाई है, हो गया जी, ठीक है। और अब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है मैंने। इसमें क्या बोल रहा था, 2 फादर हैं, देखो एक फादर तो डी आ गया क्योंकि डी का आगे बच्चा क्या है, ए है, और दूसरे फादर के बारे में नहीं पता, मैं ये मान लेता हूँ दूसरा फादर ए है, ए को मैं मेल मान लेता हूँ, ए फादर बन गया क्योंकि उसका आगे बच्चा क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है, 2 फादर हो गए। 3 भाई हैं, कितने भाई हैं, 3, तो देखो 1 और 2, 2 भाई आगे, ये भाई आगे 2, ठीक है, और आगे एक भाई कौन आ गया, एफ को मान लो क्या है, मेल है, ठीक है। तो एक सी का भाई एफ है, 3 भाई हो गए, और एक मदर है, मदर कौन है, ई मदर होएगी ना। तो क्या बना, तो जो ई है वो क्या है, मेरी ये केसेस सारे पूरे हो गए। देखो अगर ध्यान से देखा जाए, देखो आपने देखा ना, जो ई है वो एक मदर आ गई क्योंकि देखो ए की माँ है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि ए की वाइफ है नहीं, और आगे 2 बच्चे आगे, देखो ऐसा हो सकता है, ए की वाइफ का जिक्र नहीं किया गया और आगे 2 बच्चे आ गए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला केस हमने गलत किया है, तो ऐसा ये वाला हम नहीं करेंगे, तो ये ऊपर तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरे केस में करूँगा मैं, केस 1 नहीं है पर दूसरा इसमें क्या बन सकता है, दूसरी में कर सकता हूँ, बी ई और ई हस्बैंड को यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं ए को ई का हस्बैंड मान लेता हूँ और बी उसका भाई मान लेता हूँ, ये उसका भाई आ गया, ये दोनों मैरिड कपल हो गया, ठीक है, और उनके आगे बच्चे आ गए। देखो ऐसा हो सकता है, ठीक है, 2 फादर हैं, एक डी फादर आ गया, एक कौन आ गया, ए फादर, क्योंकि डी का आगे बच्चे ए और बी हो गए, देखो है ना, और 3 भाई हैं, ए और बी 2 भाई ये हो गए, और सी ए एफ को आप प्लस इसको मेल मानना पड़ेगा तभी 3 भाई पूरे होंगे हमारे, तो 2 भाई यहाँ पे आ गए, तो सी का भाई एक एफ है, हो गए 3 भाई, 2 भाई ये रहे, एक भाई ये रहा, 3 भाई हो गए। एक माँ है, एक माँ कौन हो जाएगी, ई हो जाएगी, तो ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होगी। जो डी क्या है इनका, ए का फादर है, और एफ और सी का क्या है, ग्रैंड फादर लगेगा, तो ये सेकंड केस मेरा बिल्कुल ठीक बनेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन सारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये जो तीसरा केस बन सकता है, इस वाले चीज़ को मैं नीचे भी यहाँ पे रख सकता था, है ना। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो मेरा क्या आएगा,
मदर नहीं बनेगी। देखो मैं इनको यहाँ पे रख रहा हूँ नीचे। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, एफ को हस्बैंड मान लेता हूँ किसका मैं, ई का। ये एफ आ गया और ये आ गई ई, ठीक है। और एफ की ही बहन के एफ का ही भाई आएगा बी, तो एफ की बहन सी है, तो मीन्स इनका एक भाई क्या आएगा, बी भी आएगा, ठीक है। तीनों बहन भाई हो गए। ये एफ की वाइफ होगी कौन, ई, ठीक है। तो ये केस तो बना लिया, पर इसमें मदर नहीं बनी। देखो जो वन मदर है ना, देखो जो ई है आगे इसका बच्चे नहीं आए, देखो बने नहीं ना, नहीं आए। तो ये वाला केस भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो बनेगा केस हमारा इससे पहले वाला ही बनेगा, ये यहीं पे फिट हो सकता है और कहीं पे फिट नहीं हो सकता। तो इसको मैं दोबारा पीछे करता हूँ। तो इसको मैं अगर करूँ तो मेरे जो बी और बी का जो हस्बैंड है वो क्या आएंगे, पीछे ही आएंगे। तो यही यहाँ यहीं पे फिट होंगे। ए हस्बैंड बनेगा किसका, ई का, और ए का ब्रदर कौन बनेगा, बी, और ए ई की क्या हो रखी है, शादी हो रखी है, ये मैरिड कपल है। और ये हमारे 2 फादर आ गए। 2 फादर कौन कौन आए हैं, 2 फादर मेरे डी और ए आए हैं। 3 ब्रदर कौन आए हैं, ए और बी भाई हैं, और एफ का एक भाई आएगा कौन, सॉरी एफ की बहन है सी, और सी का एक भाई कौन बनेगा, एफ बनेगा। तो मेरे 3 भाई कौन बन गए, बी, ए और एफ, मेरे 3 भाई बन गए। 2 ये रहे और एक सी का भाई, 3। एक मदर कौन है, ई है। जो मदर कौन आ गई, ई आ गई, क्योंकि ई का ही, ई के ए और ई दोनों के बच्चे हैं, एफ और सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु इज मदर। मदर कौन है, मदर कौन है हमारी, ई है। तो ई ऑप्शन आ जाएगा ई, ओके। एक्चुअली डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आ जाएगा हमारा ई, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु इज ईज हस्बैंड। ई का हस्बैंड कौन है, देखो ई का हस्बैंड कौन है, ए है। ई का हस्बैंड ए है, तो आपका ऑप्शन नंबर आएगा सी, सी इज ईज हस्बैंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 59 है, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप। मेल मेंबर कितने हैं, मेल मेंबर हमारे पास डी है, बी है, ए है और एफ है। ये हमारे 4 क्या हैं, मेल मेंबर्स हैं। तो आंसर क्या आएगा, डी, 4 मेल मेंबर्स आर देयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई। आपसे पूछा कि एफ का क्या रिश्ता है ई के साथ, एफ क्या लगता है ई का। देखो जी, जो एफ है वो ई का बेटा लगता है। देखो ए और ई के 2 बच्चे हैं, सी और एफ। सी बेटी है ए और ई की, और ए और ई का एफ क्या है, बेटा है। तो ई का क्या लगा, बेटा, सन। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सन, ओके। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ब्रदर्स। आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा भाइयों का ग्रुप है। भाई कौन कौन है, भाई एक्चुअली 3 है हमारे पास। कौन कौन है, एक बी है, एक ए और एक एफ है। बी और ए सगे भाई हैं, और जो एफ है वो सी का भाई है ना। भाई 3 है, तो ऑप्शन हमारे पास आएगा बी ए एफ। ये रहा ए ऑप्शन है, ए बी एफ, तीनों इसमें आ गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, ओके। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या था हमारा, हमने ये वाला केस 2 लेना है। इसमें डी का आगे ए बच्चा है, और ए का भाई और बहन का आगे बच्चा कौन है, एफ है। और आपको बोला गया एफ की बहन कौन है, सी है, तो सी साथ में आ जाएगी। अब हमने ये वाली फिट करनी है इन्फॉर्मेशन, बी, ई और ई का हस्बैंड, ये फिट करना है। बी, ई और ई का हस्बैंड यहीं पे फिट हो सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ ऊपर फिट करेंगे तो क्या होगा, 3 जने ऊपर हो जाएंगे, 3 2 5 6 7 जने बन जाएंगे, है ना। अगर नीचे फिट करेंगे तब भी वही क्या आएगा। अगर हमने यहाँ पे 3 रख लिए, सी एफ, ये 3 भी तो फिट करने हैं, 2 तो पहले ही हैं, 3 2 5 6 7 8 जने हो जाएंगे ना। तो आप इनको ऊपर फिट यहाँ पे फिट कर सकते हो इस चीज़ को, ना ही नीचे फिट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे भी फिट करूँ तो यहाँ पे भी नहीं होएगी। देखो अगर मैं यहाँ पे फिट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे ई रख लिया, ठीक है। यहाँ पे ई का हस्बैंड आ गया, ठीक है, ये ई का हस्बैंड आ गया, और यहाँ मैंने लगा लिया बी, ये मैंने बी लगा लिया, ठीक है। अब भी देखो 7 जने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। जो केस 2 है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। केस 2 में तो क्या होगा, एक बंदा ज़्यादा बन जाएगा हमारा, मीन्स 6 से 7 जने हो जाएंगे केस 2 में। तो केस 2 से हमारा आंसर नहीं निकल सकता, तो केस 2 तो छोड़ ही दो। तो हमारा केस ए से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।